काफी अरसे के बाद गांव जाना हुआ। वही लहलहाती फसलें, पुरफजा मकाम, हरियाली ही हरियाली, सादा लोग, सादा सी जिंदगी, मगर खालिस और खुलूस भरी। शहर की थका देने वाली जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ। न ट्रैफिक का धुआं, न शोर, न अफरा तफरी और जल्दबाजी, और ना ही हाहाकार। लोग प्यार, मोहब्बत, अमन और सुकून से रहने के आदी। वही बरगद का पुराना दरख्त, वही उसकी ठंडी छांव, वही डेरा, वही चौधरी साहब का हुक्का, वही चारपाइयां और मूढ़े, और वही पुराने चेहरे। दरख्त पे बैठे मुख्तलिफ परिंदों के वही प्यार भरे गीत। गायें, भैंसे जुगाली में मसरूफ, और बकरी के बच्चे शरारतों में मगन। क्या खूबसूरत नजारा था। आज गर्मी खासी ज्यादा थी। सूरज की हिद्दत अपने उरूज पे थी। अचानक कहीं से काली घटाएं झूमती आती हैं, सूरज के चेहरे को ढांप लेती हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, खवातीन सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें खिल जाती हैं। आसमान पे बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, और साफ सुथरा पाकीज़ा पानी बारिश की सूरत छम छम बरसना शुरू हो जाता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फसलें कि जिनको पानी की जरूरत थी वो पूरी होती है। गर्मी की हिद्दत खत्म होती है। दरख्त धुल के निखर जाते हैं। चरिंदो परिंद भी खुश हैं, और किसान व इंसान तो अपने रब के हुजूर सरबसजूद हैं कि ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मींह बरसाकर एक नई जिंदगी अता फरमाई। बारिश थमी तो गांव का एक चक्कर लगाने का, पुराने दोस्तों यारों को मिलने का इरादा किया। हर तरफ जल थल था। कहीं सरसब्ज व शादाब फसलें थीं, कहीं हरी भरी घास, कहीं टोए टिब्बों में पानी भरा था और जानवर उसे अपनी प्यास बुझा रहे थे। मगर एक जगह ऐसी थी जहां दलदल और कीचड़ थी। बड़ी मुश्किल से वहां से गुजरा कि कहीं फिसल गया तो बस फिर खैर नहीं। उस कीचड़ और दलदल से किसी तरह निकल तो गया, मगर जूतों का बुरा हाल हो गया। अचानक दिल में ख्याल आया कि बारिश ने भी काम खराब ही कर डाला। पांव का और जूतों का सत्यानाश ही हो गया। कहां वो लहलहाती सरसब्ज व शादाब फसलें, कहां वो लहलहाती सरसब्ज व शादाब फसलें, कहां वो हरी भरी घास, कहां वो टोए टिब्बे जो पानी से भरे थे और चरिंदो परिंद उस पानी से खेल रहे थे, और कहां ये कीचड़ और दलदल के सारा मजा ही खराब कर डाला। फिर दिल ने सोचा कि आखिर क्या वजह हुई। एक ही इलाका, एक ही जमीन, एक ही मिट्टी, ये तीन मुख्तलिफ मनाजिर क्यों हैं? क्या फसलों और घास फूस पर आसमान से साफ पानी बरसा और कीचड़ वाली जगह पे गंदा पानी? फिर सोचा नहीं, आसमान से तो एक जैसा साफ सुथरा पाकीज़ा पानी ही बरसा था। तो फिर ये तीन मुख्तलिफ नतीजे क्यों निकले कि कहीं तो फसलें और घास और कहीं जमीन में पानी जमा था और रब की मखलूक उससे अपनी प्यास बुझा रही थी, और कहीं ये कीचड़ और दलदल के गुजरते हुए दिल घबराए। दिमाग पे जोर दिया तो आखिर दिलो दिमाग के बंद दरीचे खुले। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कि सरवरे दो आलम हैं, जो रहमते दो आलम हैं, जो मुअल्लिमे दो आलम हैं, कि जिनके चेहरे अनवर की रब कसमें खाता है, कि जिनके लबों लिसां का जिक्र कुरान में करता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो खुद से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वो अपने रब की वही से कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो इस बारिश और मिट्टी की क्या खूब तफसीर और तशरीह बयान करता है, दिलो दिमाग के अंधेरों में उजाला कर देता है। ऐसे ही बारिश के किसी मौके पर नबी मुकर्रम, नूर मुजस्सम, सबसे मुकद्दम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि देखो, परवरदिगार आसमान से मींह बरसाता है, ये पानी पाक व मुतहर होता है, सारी जमीन पे यकसां बरसता है, मगर जिस मिट्टी और जमीन पर किसान मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, उस जमीन और मिट्टी से फसलें उगती हैं, सब्जा उगता है। कुछ जमीन ऐसी होती है कि वहां फसलें और सब्जा तो नहीं उगता, मगर वो कुछ अरसे के लिए पानी को जखीरा करती है और मखलूक उससे फायदा उठाती है। और जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि उस पर कोई मेहनत नहीं होती, कोई मुशक्कत नहीं होती कि फसलें उगें या सब्जा। ना ही वो जमीन पानी जखीरा करती है कि मखलूक उससे फायदा उठाए, चुनाचे वो बंजर ही रहती है। मींह बरसता है तो वहां कीचड़ और दलदल हो जाती है। सामीन मोहतरम,
इंसान के क़ुलूब का भी यही हाल है। अल्लाह की रहमत, उसका फजल और उसका करम इंसानों पे यकसा नाजिल होता है। कुछ वो दिल होते हैं जो अपने रब के पैगाम को कबूल करते हैं, वो मुनव्वर हो जाते हैं। कुछ दिल वो होते हैं जो कभी अपने रब के पैगाम को कबूल करते हैं, कभी नहीं। उनके आमाल भी कभी अच्छे कभी बुरे होते रहते हैं। और कुछ इंसान और क़ुलूब ऐसे होते हैं जो अपने परवरदिगार की रहमत, उसके फजल, उसके करम और उसके पैगाम को कबूल नहीं करते बल्कि रद्द कर देते हैं। वो सदा जुल्मत के अंधेरों में रहते हैं। ऐ परवरदिगार, हमारे दिल को वो जमीन और मिट्टी बना जो बारिश से जरखेज होती है, जहाँ सब्जा उगता है, जहाँ पानी रुकता है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।